नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल बिहार स्टडी क्लास में। आज हम कवर करेंगे यूनिट 3, 25 क्वेश्चन कवर करेंगे दोस्तों। तो यूनिट 3 का 25 क्वेश्चन कवर करेंगे। भारतीय इतिहास लेखन की परंपरा। तो स्टार्ट करें दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे प्राचीन भारतीय इतिहासकार किसे माना जाता है? सबसे प्राचीन भारतीय इतिहासकार किसे माना जाता है? आंसर कीजिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, इसका आंसर सी हो जाएगा, वेद व्यास। सी आंसर। नेक्स्ट, राजतरंगिणी नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? राजतरंगिणी नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? आंसर कीजिएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा दोस्तों, कलहन। नेक्स्ट, कलहन किस राज से संबंधित थे? कलहन किस राज से संबंधित थे? आंसर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, इसका आंसर बी हो जाएगा, कश्मीर। नेक्स्ट, राजतरंगिणी किस काल की घटनाओं का विवरण देती है? आंसर कीजिएगा। राजतरंगिणी किस काल की घटना का विवरण देती है? आंसर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, इसका आंसर सी हो जाएगा, कश्मीर के राजाओं का इतिहास। नेक्स्ट, अभिलेखों के माध्यम से इतिहास लेखन कब प्रारंभ हुआ? आंसर कीजिएगा। अभिलेखों के माध्यम से इतिहास लेखन कब प्रारंभ हुआ? आंसर कीजिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, इसका आंसर भी हो जाएगा, मौर्य काल। नेक्स्ट दोस्तों, अशोक के अभिलेखों की लिपि क्या थी? अशोक के अभिलेखों की लिपि क्या थी? आंसर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ब्राह्मी। ब्राह्मी। नेक्स्ट दोस्तों, वानभट्ट ने किस राजा की जीवनी लिखी थी? वानभट्ट ने किस राजा की जीवनी लिखी थी? आंसर कीजिएगा दोस्तों। इसका आंसर भी हो जाएगा दोस्तों, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पे चले। हर्षचरित ग्रंथ किसने संबंधित है? हर्षचरित ग्रंथ किससे संबंधित है? आंसर कीजिए। चलिए दोस्तों, इसका आंसर ये हो जाएगा, वानभट्ट। वानभट्ट। नेक्स्ट,
भारतीय इतिहास लेखन में इतिहास शब्द का प्रयोग सबसे पहले कब हुआ? आंसर कीजिएगा। भारतीय इतिहास लेखन में इतिहास शब्द का प्रयोग सबसे पहले कब हुआ? चलिए दोस्तों, इसका आंसर डी हो जाएगा, कलहन की रचनाओं में। डी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट। मध्यकालीन भारत में इतिहास लेखन किस भाषा में अधिक होता है? मध्यकालीन भारत में इतिहास लेखन किस भाषा में अधिक होता है? आंसर कीजिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा सी, फारसी। फारसी। नेक्स्ट। तबकात ए नासरी किसने लिखा था? तबकात ए नासरी किसने लिखा था? आंसर कीजिएगा दोस्तों। चलिए तो इसका आंसर भी हो जाएगा निमहान उस सिराज। निहाज उस सिराज। ठीक है दोस्तों, मिनहाज उस सिराज इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट। अकबर नामक के लेखन कौन थे? अकबर नामक के लेखन कौन थे? आंसर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, इसका आंसर भी हो जाएगा अबुल फजल बी। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट। फारसी भाषा में इतिहास लेखन की परंपरा कब से आरंभ हुई? फारसी भाषा में इतिहास लेखन की परंपरा कब आरंभ हुई? आंसर कीजिएगा। चलिए, तुर्क अफगान काल से, इसका सी हो जाएगा 13 का। ठीक है दोस्तों, तुर्क अफगान काल से। नेक्स्ट। तारीख ए गिरफ्तारी किसने लिखा? आंसर कीजिएगा। तारीख ए गिरफ्तारी किसने लिखा? आंसर कीजिएगा दोस्तों। तारीख ए गिरफ्तारी किसने लिखा? चलिए, इसका आंसर भी हो जाएगा जियाउद्दीन वर्नी। नेक्स्ट। अल बरूनी भारत कब आया? अल बरूनी भारत आया था, मतलब किसके साथ आया था? आंसर कीजिएगा। चलिए, इसका आंसर सी हो जाएगा मोहम्मद गजनवी के साथ। मोहम्मद गजनवी के साथ। नेक्स्ट। आधुनिक भारतीय इतिहास लेखन का आरंभ कब माना जाता है? आंसर कीजिएगा। आधुनिक भारतीय इतिहास लेखन का आरंभ कब माना जाता है? चलिए दोस्तों, इसका आंसर सी हो जाएगा 19वीं सदी। सी 19वीं सदी। चलिए नेक्स्ट।
औपनिवेशिक इतिहास लेखन की विशेषता क्या थी? औपनिवेशिक इतिहास लेखन की विशेषता क्या थी? आंसर कीजिएगा। चलिए इसी हो जाएगा। यूरोपीय श्रेष्ठता को बढ़ावा। यूरोपीय श्रेष्ठता को बढ़ावा। नेक्स्ट दोस्तों, इंडियन एंटिक्वेरी नामक पत्रिका किससे जुड़ी है? आंसर कीजिएगा। इंडियन एंटिक्वेरी नामक पत्रिका किससे जुड़ी है? तो इसका बी हो जाएगा, जेम्स प्रिंसेप। बी, जेम्स प्रिंसेप। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। चलिए, डॉक्टर रोमिला थापर किस परंपरा की इतिहासकार माने जाती है? आंसर कीजिएगा। डॉक्टर रोमिला थापर किस परंपरा की इतिहासकार मानी जाती है? डॉक्टर रोमिला थापर। आंसर कीजिएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा, साम्यवादी या मार्क्सवादी, दोनों कह सकते हैं। नेक्स्ट, आधुनिक इतिहास लेखन में सूत्रों की जांच आवश्यक है, यह किस दिशा पर आधारित है? आंसर कीजिएगा दोस्तों। आधुनिक इतिहास लेखन में सूत्रों की जांच आवश्यक है, यह किस सिद्धांत पर आधारित है? आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा दोस्तों, वैज्ञानिक पद्धति। सी, वैज्ञानिक पद्धति। नेक्स्ट, औपनिवेशिक इतिहास लेखन से किस दृष्टिकोण को जन्म दिया? आंसर कीजिएगा। औपनिवेशिक इतिहास लेखन ने किस दृष्टिकोण को जन्म दिया? आंसर करने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, इसका आंसर सी हो जाएगा, भारत की हीनता की धारणा। भारत की हीनता की धारणा। नेक्स्ट चलिए दोस्तों। राष्ट्रवादी इतिहास लेखन के प्रमुख इतिहासकार कौन थे? राष्ट्रवादी इतिहास लेखन के प्रमुख इतिहासकार कौन थे? आंसर कीजिएगा दोस्तों। चलिए, इसका आंसर ये हो जाएगा, आरसी मजूमदार। इसका दोस्तों पूरा नाम शायद रमेश चंद्र मजूमदार था, मतलब है रमेश चंद्र मजूमदार, इसका पूरा नाम अभी है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट चलिए दोस्तों, भारत में पुरातत्व विज्ञान को संगठित रूप से किसने प्रारंभ किया? आंसर कीजिएगा। भारत में पुरातत्व विज्ञान को संगठित रूप से किसने प्रारंभ किया? आंसर करने की कोशिश कीजिएगा।
इसका आंसर तो इसका आंसर ये हो जाएगा अलेक्जेंडर कलिंगर। अलेक्जेंडर कलिंगर हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलेगा। चलिए दोस्तों, संपूर्ण भारतीय इतिहास ग्रंथ किसने लिखा? आंसर कीजिएगा। संपूर्ण भारतीय इतिहास ग्रंथ किसने लिखा? आंसर कीजिएगा दोस्तों। चलिए इसका आंसर सी हो जाएगा, आरसी मजूमदार, रमेश चंद्र मजूमदार। ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट। इतिहास लेखन की वैज्ञानिक पद्धति का आधार क्या होता है? चलिए आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। इतिहास लेखन की वैज्ञानिक पद्धति का आधार क्या होता है? लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आंसर कीजिएगा ध्यान से। चलिए इसका आंसर सी हो जाएगा, प्रमाण व विश्लेषण। आंसर सी। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, कमेंट्स शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट नंबर 4, 25 या 30 क्वेश्चन लेके। आज 25 क्वेश्चन कवर किए हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, मिलते हैं। धन्यवाद दोस्तों।